नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आरती न्यूज चैनल। जी हाँ, आराम है। मेरा नाम है आरती सेन। और दोस्तों, क्या आप जानते हो, ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि कानून का भी विषय बन चुका है। ये चीज़ सबको हैरान करने वाली है। किसी को इसके बारे में मालूम है तो किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है। मोबाइल पे घंटों गेम खेलने के बाद भी बच्चों का लत में फंस जाना अब सरकार की नज़र में एक बड़ा खतरा बन गया है। खासकर वह गेम जिसमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। माता पिता परेशान है, बच्चे पढ़ाई से दूर होकर सिर्फ मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आपका कोई बच्चा या व्यक्ति या पैसों वाले गेम्स की लत में फंसता है या फंस गया है तो बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। सरकार का मकसद है कि समाज में बढ़ती हुई इस लत को रोका जाए। और सबसे बड़ा झटका तो यह है कि अब इसके लिए सख्त सजा और भारी जुर्माना भी तय कर दिया है सरकार ने। इसके साथ साथ सोचिए, सिर्फ गेम खेलने के कारण किसी को जेल भी जाना पड़ सकता है, या फिर भी उसके बावजूद भी दुनिया गेम खेलना पसंद करेंगी। आपकी इसमें क्या राय है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। आइए जानते हैं कि क्या है इसके नियम और इसके क्या असर पड़ सकता है और क्या जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है? ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए नए नियम 1 अक्टूबर से हो जाएंगे शुरू। अश्वनी वैष्णव ने बदलाव पर क्या कहा, आइए जान लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और अन्य हितधारकों के साथ कई बार भी चर्चा इसके बारे में की है। उन्होंने स्पष्ट ये चीज भी बोल दी है कि सरकार का रुख पूरी तरह से परामर्श आधारित है और इसके साथ साथ नियम लागू करने के लिए पहले उद्योग जगत के साथ एक बैठक भी की जाएगी। इन्हें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार माना जा रहा है, जो भारत और सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएगा। यह विधेयक उन खतरनाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रोक लगाने के लिए बनाया गया है जो आसान कमाई का झांसा देकर लोगों को लत और कर्ज के मानसिक तनाव की ओर धकेले जा रहे हैं। तो भी गेम ऑनलाइन होते हैं जिसमें पैसों के बारे में बोला जाता है कि पैसे देने पड़ेंगे। तो ये दावा जो पैसों वाला करते हैं, इसमें ना फंसो, सभी से गुजारिश है। इसके साथ साथ अपने आप को कर्जदार मत बनाइए। इसके साथ ही इसमें रोक लगाने के बाद जो आसान कमाई का झांसा देकर लोगों को लत और कर्ज और मानसिक तनाव की ओर धकेल रहा है, सरकार ये स्पष्ट करती है कि यह कदम परिवार की सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित दिशा देने के लिए उठाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पहले ही गेमिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी के रूप में मान्यता दे चुका है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार लाखों युवा इस लत के शिकार भी हो चुके हैं। आर्थिक बर्बादी और आत्महत्या जैसे गंभीर मामले भी सामने आए हैं। इसके साथ ही क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की प्रावधान, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। भारत के बाहर से चल रहे सभी प्लेटफॉर्म पर लागू हो जाएंगे। ई स्पोर्ट्स की मान्यता इन्हें वैध खेल का दर्जा भी मिल जाएगा। प्रशिक्षण अकादमियों, शोध केंद्र और टूर्नामेंट आयोजित हो जाएंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध, इनका प्रचार प्रसार और वित्तीय लेन देन अवैध हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर नियामक प्राधिकरण गेम्स की श्रेणी तय करेगा, पंजीकरण करेगा और शिकायतें भी सुनेगा। अब इसके साथ ही जान लेते आखिरी वो चीज जिसके बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेम में इस तरह की लत लगने से और ज्यादा गेम खेलने से चलाने से भी सजाएं होने लगी है। जी हाँ, ये नया नियम सरकार ने लागू कर दिया है। इसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य है कि कोई भी कर्जदार ना बने, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को ना बिगाड़े। सरकार का यही उद्देश्य है कि मानसिक और आर्थिक स्थिति लोगों की खराब ना हो, उससे लोग सेफ रहे। और गेम्स के पीछे लत लगने की वजह से कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। क्योंकि पैसा गिरने की वजह से, पैसे को नुकसान होने की वजह से बहुत से सुसाइड कर लेते हैं। सरकार का यही उद्देश्य है कि लोगों की इस भयंकर लत को छुड़ाना है। मनी गेम्स चलाने पर 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार ने लगा दिया है। विज्ञापन पे 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बार बार अपराध करने पर 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना इसमें लगा दिया है। कंपनियों की जवाबदेही, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ जांच और जब्ती के अधिकार, सरकार को तलाशी, गिरफ्तारी, डिजिटल संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी इसको इनपुट एजेंसियों के द्वारा हो जाएगा। तो देखा अपने दोस्तों, सरकार का ये कदम बच्चों और युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए उठाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग का मजा जरूर लीजिए, लेकिन पैसों के चक्कर में खुद को बर्बाद मत कीजिएगा। याद रखिएगा, लत चाहे किसी भी चीज की क्यों ना हो, अंत में नुकसान ही पहुंचाया करती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग इसलिए बड़े बुजुर्ग बोल चुके हैं कि ज्यादा लालच बुरी बला। अगर आप अपने परिवार का कोई सदस्य इन पैसों की गेम्स में फंसा हुआ है तो समय रहते उसे रोक लीजिए, उसको बचा लीजिए, वरना आने वाले समय में 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपकी जिंदगी और पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर सकता है। ये नियम बड़ा ही सख्त है, लेकिन समाज को सुरक्षित रहने के लिए और भी जरूरी। भले ही बड़ा सख्त है, लेकिन समाज को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी भी उतना ही है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ाई, खेल कूद और असली जिंदगी की ओर ध्यान दें, ना कि फालतू के ऑनलाइन गेम में अपने दिमाग को, अपने मन को लगा दें।
तो दोस्तों यह जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और दोस्तों को भी इस कानून के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि कोई भी इंसान ऑनलाइन गेम्स की वजह से जेल या जुर्माने की चपेट में ना आ सके। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, इसके साथ ही लाइक, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए जानकारी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए और समझदारी से अपनी जिंदगी जिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली यूजफुल वीडियो के साथ। राधे राधे आप सभी को, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।